भोपाल से खबर है जहां पे बीजेपी की मंत्री विधायक की फोटो से छेड़छाड़ का मामला एआई से एडिट करके ड्रग्स तस्करों के साथ फोटो लगाई थी। मछली के गुर्गे की फोटो के साथ एडिट की तस्वीर मंत्री कृष्णा गौर विधायक रामेश्वर शर्मा की फोटो को एडिट किया गया। शिकायत के बाद से क्राइम ब्रांच ने शुरू की है मामले की जांच। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे देखिए कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है। ड्रग तस्करों के साथ फोटो लगाई गई है। मछली के गुर्गों की फोटो के साथ एडिट की गई तस्वीर और अब फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। शिकायत के बाद से क्राइम ब्रांच ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। निश्चित रूप से वो पुलिस प्रशासन है, उसकी जांच पड़ताल करके कार्रवाई करेगा। सांसद जी ने जो हम लोगों का आवेदन है और उनके पास जो सत्य तथ्य पहुंचे उस पर उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो चिंता जायज है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई जल्दी हो, साइबर क्राइम इस सारे जांच करे और षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश करे। और सांसद जी ने जो कहा है कि सपाटे कुदाए जाएं तो कुदाए प्रशासन सपाटे। ऐसे व्यक्ति का जो समाज से परिष्कृत है, ऐसे व्यक्ति का चेहरा लगाकर उसका मान मर्दन करना ये बहुत निंदनीय है। हमने मेरे एक फोटो के साथ भी मेरे पार्षद के चेहरे पर लगाया। हमारे एक और विधायक जी हैं, उनके फोटो के साथ भी छेड़छाड़ की है। और एआई का दुरुपयोग जिस प्रकार से कुछ लोग कर रहे हैं उनका पर्दाफाश होना जरूरी है। कौन लोग उनके पीछे हैं, कौन राजनीतिक दल उसके पीछे है, इन सब बातों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। खबर कांकेर से, जहां जिले में पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए एक अनूठी पहल की गई। नरहरपुर विकासखंड में संकुल समन्वयक बसंत साहू ने केबीसी की तर्ज पर प्रतियोगिता का आयोजन किया। ऑनलाइन लाइव प्रतियोगिता को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। इस प्रतियोगिता में केबीसी की तरह ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट रूल फॉलो किया जाता है। स्क्रीन पर सवाल आते ही सबसे पहले और सही जवाब देने वाले 10 छात्रों की लिस्ट भी दिखाई जाती है। प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद सभी प्रतिभागी छात्रों को शैक्षणिक सामग्री पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। इस पहल ने शिक्षा को रोचक बना दिया है। मेरे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुरपाद लखनी है। आजकल हमारे सर लोग केबीसी द्वारा मोबाइल से पढ़ाई करवाते हैं, जिसमें बहुत सारे स्कूल के विद्यार्थी जुड़े रहते हैं और हमें 60 सेकंड के अंदर उत्तर देना होता है। जो सबसे फास्ट उत्तर देता है उसका नंबर बढ़ता है। इसी प्रकार हम इससे नए चीज़ सीख रहे हैं और हमारा याददाश्त भी तेज हो रहा है। मैं बसंत साहू, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला मुरपार में पदस्थ हूँ और मैं संकुल समन्वयक का भी कार्य संभाल रहा हूँ। क्या है, अब मेरे को अपने स्कूल के साथ साथ अपने संकुल के अंतर्गत जितने भी स्कूल आ रहे हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चों का भी स्तर को ध्यान में रखकर कार्य करना है। तो जो मैं नवाचार कर रहा हूँ वो अपने स्कूल के बच्चों के साथ ही साथ मेरे संकुल अंतर्गत स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों के लिए काम आए। इसके लिए सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए बच्चों को रुचि ढंग खेल में और रुचि पैदा हो, इसके लिए मैं ये केबीसी के पैटर्न में सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछता हूँ और यह ऑनलाइन भी होता है, लाइव भी होता है। मेरे स्कूल में लाइव बच्चे लोग शामिल होते हैं और मेरे संकुल के अन्य स्कूल के बच्चे हैं ना, उनके लिए मैं शिक्षकों को मोबाइल में लिंक भेज देता हूँ, वहाँ बच्चे ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। रायपुर से डोंगरगढ़ के लिए तीर्थयात्री रवाना हो गए। सीएम विष्णुदेव साय ने तीर्थयात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने मां काली और मां बमलेश्वरी से छत्तीसगढ़ में खुशहाली, समृद्धि और शांति की कामना की। आकाशवाणी चौक से निकले श्रद्धालु माता के जयकारे और भजन कीर्तन करते हुए डोंगरगढ़ के लिए रवाना हुए। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी माता का स्थापना स्थल है। नवरात्र के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु डोंगरगढ़ दर्शन करने के लिए जाते हैं। मां काली सेवा समिति ने निःशुल्क बस सेवा शुरू की है, जो पूरे नवरात्र पर्व के दौरान 9 दिनों तक लगातार चलेगी। इस सेवा के तहत हर दिन 4 बसें रायपुर से श्रद्धालुओं को डोंगरगढ़ तक ले जाएंगे और उन्हें दर्शन कराकर वापस रायपुर लाएंगे। जो भी श्रद्धालु हैं जो डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी के दर्शनार्थ जाते हैं, उनको बस सेवा उपलब्ध कराते हैं और आज 4 बसों को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। बस को रवाना किए हैं और हम काली माता सेवा समिति को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं इस उनके परमार्थ के काम के लिए।
भोपाल में कैबिनेट बैठक में हुए कई अहम फैसले। 1320 मेगावाट के 2 थर्मल प्लांट जिन्हें मंजूरी मिली है, साथ ही 24,000 करोड़ की लागत से प्लांट बनाने का प्रस्ताव भी है। अमरकंटक के चचाई में लगाया जाएगा ये प्लांट, बैतूल के सारणी में भी लगाया जाएगा प्लांट। सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई की रिपोर्ट भी देनी होगी। मेडिकल में फैकल्टी की कमी को दूर किया जाएगा। 354 पदों पर नियुक्ति को स्वीकृति मिली है। एमपी में शुरू होगी जल्दी हेलीकॉप्टर सेवा भी। पर्यटन धार्मिक क्षेत्रों तक चलेंगे ये हेलीकॉप्टर। तो भोपाल में कैबिनेट बैठक में कुछ अहम फैसले लिए हुए और आकाश द्विवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, कई अहम फैसले लिए गए, विस्तार से हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे किन किन खास मामलों पर मोहर लगी है कैबिनेट की मीटिंग में। देखिए, मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर सेवा पीपीपी मोड पर मध्य प्रदेश सरकार शुरू करेगी। मोहन यादव की कैबिनेट की जो बैठक हुई आज, इसमें 36 अधिक शहरों और पर्यटन स्थलों तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा यह है कि इससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही 1320 मेगावाट के 2 थर्मल पावर प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरप्लस पावर के लिए सारणी में 660 मेगावाट के थर्मल प्लांट लगाने का निर्णय किया गया। इसके साथ ही एक और अन्य स्थान पर एक नया प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। इसके अलावा रेसिडेंट डॉक्टर्स के 354 पदों को भरने की भी मंजूरी मिली है और इसके लिए क्योंकि लगातार प्रदेश में फैकल्टीज की शॉर्टेज थी, जिसकी भरपाई करने के लिए आज के फैसले में आज के कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया, उससे आने वाले समय में फायदा हो सकता है। जी आकाश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।